हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़। आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ 04/2022 की वैकेंसी जो आई हुई है। उसमें एक पोस्ट है एमएसडब्ल्यू ड्रिलर। ठीक है, उसके सिलेबस की, उसके नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसका एग्जाम कब होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों, जो सिलेबस है और जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम टॉपिक का नाम लिखें। ये देखिए 7 टॉपिक हैं, कुल मिला के 7 टॉपिक हैं आपके किसमें, सिलेबस के अंदर। तो इन 7 टॉपिकों को मैंने लिख दिया है। अब हम इसमें बात करते हैं कि आपको समझाता हूं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रॉक ड्रिल। जो बेसिकली बीआरओ काम करती है, बीआरओ जो है वो बॉर्डर साइड एरिया पे काम करती है, जहां पर जो है बहुत सारी चट्टानें होती है, रॉक होती है। तो वहां पर जो ड्रिलिंग का काम होगा वो आप लोग करेंगे, आप लोगों के अंदर आएगा, आप लोग करेंगे मतलब उस चीज को। तो इसीलिए जो है आपको रॉक ड्रिल के बारे में पढ़ना होगा। तो रॉक ड्रिल के बारे में आपको क्या पढ़ना होगा? आपको पढ़ना होगा कि रॉक ड्रिल जो है ऑपरेशन, इसका मतलब होता है कार्यविधि। इसको सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं वर्किंग। जो इसकी वर्किंग होती है बेसिकली किसकी, रॉक ड्रिल की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, कैसे काम करती है रॉक ड्रिल। फिर उसके बाद मेंटेनेंस बोलिए, मतलब रख रखाव, वो कैसे आप उसका रख रखाव करेंगे, वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस और कार्यविधि जो है रॉक ड्रिल की पढ़नी पड़ेगी। तो जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले आप जो पढ़ेंगे, रॉक का मतलब होता है दोस्तों चट्टान। तो चट्टान मतलब जो होता है, पहले आप इसके टाइप पढ़ेंगे कि किस तरह की चट्टान होती है, तो वहां पर किस तरह की ड्रिलिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो है आप ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रिल क्या होती है, ड्रिल क्या कैसे करनी चाहिए। फिर देखिए आप क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर जो है आप रॉक ड्रिल के पार्ट पढ़ेंगे, कितने टाइप, जो रॉक ड्रिल मशीन आ गई ना उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप ड्रिल के टाइप पढ़ेंगे। फिर जो है ये कैसे काम करती है, और काम करने के बाद जो है इसकी आप ऑपरेशन पढ़ेंगे। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उसमें इस टॉपिक को इस तरीके से बताया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रॉक ड्रिल के बारे में आपको उसकी कार्यविधि और रखरखाव पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा टॉपिक, हाइड्रोलिक जैक इक्विपमेंट। जो दोस्तों आप ड्रिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं ना, अधिकतर जो मशीन यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक ड्रिल ही यूज करते हैं वहां पर। तो हाइड्रोलिक बिकॉज क्यों, जो प्रेशर होता है वो इजीली हम उसको लगा सकते हैं हाइड्रोलिक के थ्रू। तो इसीलिए जो है अधिकतर रॉक ड्रिल जो काम आती है आपके बीआरओ के अंदर वो हाइड्रोलिक आती है। इसलिए आपको जो है हाइड्रोलिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोलिक जैक इक्विपमेंट कि कैसे होते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो इक्विपमेंट है, जो हाइड्रोलिक जैक के इक्विपमेंट है, वो कार्य कैसे करते हैं। पहली बात तो वो कौन कौन से हैं, पहले आप तो वो पढ़ लेंगे। फिर वो कार्य कैसे करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, फिर बोल सकते हैं उनके ऑपरेशन कैसे होते हैं। वर्किंग और ऑपरेशन जो है यहाँ पर सेम ही है। फिर उसके बाद उसके पार्ट्स पढ़ लेंगे। यहां पर देखिए आप क्या पढ़ लेंगे, इनके आप जो है पार्ट्स पढ़ लेंगे, और फिर जो है आप पढ़ लेंगे इसके टाइप, और फिर आप पढ़ लेंगे इसके वर्किंग। अब वर्किंग को ही जो है ऑपरेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्किंग मतलब होता है कार्यविधि, इस तरीके से। तो ये हो गया हाइड्रोलिक जैक इक्विपमेंट। फिर आप पढ़ेंगे ड्रिल बिट। ड्रिल बिट मतलब क्या होता है, जो आप ड्रिलिंग कर रहे हैं ना उसमें जो आप बिट यूज कर रहे हैं, तो बिट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए बिट में आप पहले पढ़ेंगे टाइप, कि बिट जो है वो कितने टाइप की होती है। उसके बाद जो है मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल की वो बनी होती है, अलग अलग। जो जैसे रॉक हो गया तो उसके लिए अलग टाइप की ड्रिल बिट आएगी। अगर आप जो है किसी लोहे पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग का मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या होता है। ड्रिलिंग का मतलब होता है बेसिकली होता है छेद करना, छेद करना। तो जब आपको कोई बोलता है रॉक ड्रिल, रॉक ड्रिल का मतलब होता है, रॉक का मतलब होता है चट्टान, चट्टान, और ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, मतलब चट्टान में छेद करना। तो इस तरीके से जो है ड्रिल बिट, जो आप छेद कर रहे हो तो उसमें जो आप बिट यूज कर रहे हैं, बिट का मतलब एक तरीके से आप सुई की तरह मान सकते हैं उसको। तो वो कितने टाइप की होती है, उसका मटेरियल कौन कौन सा होता है, और जो है वो जो बिट होती है ना उसको 2 या 3 पार्ट में आप बांट देते हैं। तो उसको बोलते हैं इसके फीचर, इसके फीचर बोल दीजिए, स्ट्रक्चर बोल दीजिए, हिंदी में इसको बोलते हैं संरचना, वो कैसी दिखती है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें, इसमें ड्रिल बिट में। फिर आता है चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्यों बोल रहा हूं, इक्विपमेंट को आप कैसे चेक करेंगे। इक्विपमेंट को यहां पर आता है पीरियोडिक चेकिंग। पीरियोडिक मतलब होता है हर एक टाइम के बाद। जैसे मान लीजिए 3 महीने सेट कर रखा है, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, उस टाइम में आपको चेक करना होता है। तो आप कैसे चेक करते हैं, नॉर्मल तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई क्रैक तो नहीं है मशीन में, मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहां से जो है ये वाला टॉपिक तो आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टॉपिक को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं लुब्रिकेंट और ऑयल। देखिए
जो मशीन है अच्छी तरीके से काम करे, हम खुद जानते हैं। तो घर पे जो है हम मशीन में हल्की हल्की सी ग्रीस टाइप की लुब्रिकेंट हम देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लुब्रिकेंट पढ़ना पड़ेगा, लुब्रिकेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा, लुब्रिकेंट जो है आपको, लुब्रिकेंट में आपको टाइप पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद लुब्रिकेंट के फंक्शन, क्या क्या इसके कार्य है, फंक्शन बोल दीजिए या फिर इसके कार्य बोल दीजिए कि जो है किस तरह के इसके कार्य होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन कॉमन सेंस वाले है कि भाई कैसे करें, मान लीजिए लूज कपड़े ना पहने, हेलमेट पहने, इस तरह के कुछ है जो कॉमन है। मतलब ये तो आप पढ़ के तुरंत एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 6 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, फिर भी आपको जो है नोट्स के अंदर ये मिल जाएंगे ये टॉपिक। तो फिर आता है जीके। देखिए जीके, हमेशा बोलता हूं बीआरओ का जीके का पैटर्न कुछ ज्यादा चेंज नहीं करता है बीआरओ। तो बीआरओ का जीके के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वीडियो इसका जीके का प्लस इसके नोट्स। जीके के लिए दोनों अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप ये पूरा कोर्स लेते हैं ना तो आपको उसके साथ मिल जाएगा, और आप अलग से जीके लेना चाहते हैं तो आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सिलेबस था किसका, ड्रिलर का। तो इसको मैंने आसान भाषा में समझा दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया कि आपको अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो खुद पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है आपको। अगर लेकिन आप जो है अगर इसके नोट्स लेना चाहते हैं किसके, ड्रिलर के, और एग्जाम को आसानी से निकालना चाहते हैं, तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे आपको, मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैं आपको बता दूंगा कि आप नोट्स कैसे ले सकते हैं मुझसे। और जो इसके, मैं बताना भूल गया कि इसके एग्जाम कब होंगे, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। देखिए दोस्तों, इसके जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं ना, देखिए इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे अपने, जो इसके एडमिट कार्ड आएंगे वो आएंगे अप्रैल के अंदर। और जो इसके एग्जाम होंगे, ध्यान से तैयारी कर लीजिए, मतलब टाइम कम है, अप्रैल के एंड में, या तो अप्रैल के एंड में इसके एग्जाम होंगे, या मई के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में जो है इसके एग्जाम हो जाएंगे। तो देखिए अभी आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।